जब भगवान ने चतुश्लोकी भगवद गीता अर्जुन को बता दी और 10 अध्याय तक यहाँ तक भगवान ने बताया, उसके बाद अर्जुन का क्या रिएक्शन है तो हम देखते हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेवम अजम विभु आहुस्त्वं ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविश्य में। तो बता रहे हैं, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान हैं। तो अर्जुन ने भगवान की जो सुप्रीमेसी है उसको स्वीकार कर ली, भगवान की सर्वश्रेष्ठ स्वामित्व को स्वीकार कर रहे हैं। तो कैसे स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम है। नारद असित देवल, तो ये तो अर्जुन ने बोल दिया। ठीक है, अर्जुन ने क्या स्वीकार कर लिया, आप परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष मतलब पुराण पुरुष है पूरे, और अजन्मा तथा महानतम है। तो अर्जुन ने स्वीकार कर लिया। अभी कोई बोल सकता है कि अर्जुन भगवान का मित्र है इसलिए उसकी बड़ास कर रहा है। तो अर्जुन बोल रहा है मैं मित्र हूं इसलिए बड़ास नहीं कर रहा, बट दूसरे लोग भी बोल रहे हैं तो मेरा ही वचन नहीं है। जैसे कौन कौन बोल रहे हैं, नारद मुनि बता रहे हैं, नारद असित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझे प्रकट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने बोला इसलिए मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मैंने किस ऑफकोर्स आपने बोला तो स्वीकार करना चाहिए, लेकिन दूसरे लोगों ने भी उसका समर्थन किया है। जैसे नारद है, असित है, देवल है, ये सब लोगों ने भी समर्थन किया है। और जब राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था महाभारत के युद्ध से पहले, युधिष्ठिर महाराज ने जब राष्ट्रीय यज्ञ किया था तो बहुत सारे पुरुषों ने भगवान की अग्र पूजा के लिए स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान की सर्वोपरिता ये जानते हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी स्वीकार किया था। ठीक है, तो व्यास देव है, सब लोग उसकी पुष्टि करते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि इन दोनों श्लोक में भगवान आधुनिक दार्शनिक को अवसर प्रदान करते हैं कि यहाँ कि यहाँ यह स्पष्ट है कि परमेश्वर जीवात्मा से भिन्न है, भगवान अलग है। इस अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोकों को सुनकर अर्जुन की सारी शंकाएं जाती रही और उसने कृष्ण को भगवान स्वीकार कर लिया। तो चतुर्श्लोक को सुनने के बाद उनकी सारी शंका चली गई। मतलब एक तरह से देखें तो यहाँ पर भगवद गीता का समापन कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि कृष्ण को भगवान स्वीकार कर दिया। उसने तुरंत ही उपदेश दिया कि आप परम ब्रह्म है। इसके पूर्व कृष्ण कह चुके हैं कि प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी के आदि कारण, ये भी बता चुके प्रत्येक देवता तथा प्रत्येक मनुष्य उन पर आश्रित है। ठीक है, अज्ञानवश अपने को भगवान में से परम स्वतंत्र मानते हैं। ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी ऐसा अज्ञान भक्ति करने से पूरी तरह से मिट जाता है। भगवान ने पिछले श्लोक में इसकी पूरी व्याख्या की है। अब भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहा है। ठीक है, तो परम सत्य रूप में स्वीकार कर रहे अर्जुन, जो वैदिक आदेशों से सर्वथा अनुरूप है। तो वेदों शास्त्रों से भी प्रमाणित है, ऋषियों द्वारा भी प्रमाणित है, और भगवान स्वयं भी बोले और अर्जुन भी अनुभव कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि परम सगा होने के कारण अर्जुन कृष्ण की चाटुकारी करते हर उन्हें परम सत्य भगवान कह रहा है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य द्वारा होती है। वैदिक साहित्य में ही बताया है, वैदिक आदेश उसकी पुष्टि करते हैं। अगर कोई अपने आप को भगवान क्लेम करता है, इसका प्रमाण शास्त्र में होना चाहिए। शास्त्रों के प्रमाणों के बिना किसी को भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। लोगों के मत से हम भगवान स्वीकार नहीं कर सकते। शास्त्रों का प्रमाण है, और शास्त्रों के आधार पर नारद, देवल, ये सब बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, उन्होंने भी भगवान कृष्ण को भगवान स्वीकार किया है। इन दोनों श्लोकों में अर्जुन जो भी कहता है उसकी पुष्टि वैदिक सत्य द्वारा होती है। वैदिक आदेश इसकी पुष्टि करते हैं कि जो कोई परमेश्वर की भक्ति करता है वही उन्हें समझ सकता है, जो भक्ति करेगा वही समझ पाएगा, अन्य कोई नहीं। इन श्लोक में अर्जुन द्वारा कहे शब्द वैदिक आदेश द्वारा पुष्ट होते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रह्म संहिता में आता है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारण। फिर आता शास्त्र पत्र शास्त्र पत्र
सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्य महत्पद्म तथा करणीकरम तद्धामम परमम संत। ब्रह्म संहिता का दूसरा श्लोक है। गोविंदम आदि पुरुष के अलावा जो श्लोक है उसमें बहुत जगह पर भगवान का, हम ज्यादातर गोविंदम आदि पुरुषम वाले श्लोक रिसाइट करते हैं, लेकिन उसके बीच जो 29वां श्लोक है, पांचवें ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक और पहला श्लोक के बीच आप पढ़ेंगे तो बहुत आध्यात्मिक जगत का बहुत वर्णन आता है। तो वहां पे सहस्त्र पत्र कमल, मतलब 1000 पत्र वाला कमल, गोकुलाख्यम महत पद्म, वहां पे गोकुल में बहुत बड़ा पद्म है, तथा करणे करम तब धाम संभवम, वहां पे गोलक वृंदावन का वर्णन आता है। तो शास्त्र में उसका वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में उसका वर्णन आता है, वैदिक साहित्य द्वारा उसकी पुष्टि होती है। केन उपनिषद में कहा गया है कि पर ब्रह्म प्रत्येक वस्तु के आश्रय है, और उसमें पहले ही कह चुके हैं कि सारी वस्तु उन पर ही आश्रित है। तो वही बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचर हेतु नान्य पंथे जगत परिवर्तन, 9वें अध्याय में आ गया। ठीक है, और सूत्रे मणिगण ये 7वें अध्याय में आ गया, उसके ऊपर हम चर्चा कर ही चुके हैं। और आपको भगवत गीता में बोला तो, और वैदिक साहित्य में भी बताया है। और वेदांत सूत्र जो सारे वेदों का कंक्लूजन है, वेदों का अंत है, तो वहां पर भी लिखा जन्माद्यस्यत, उधर से शुरू हो रहा है, तो वहां पर भी उसकी पुष्टि होती है। मुंडक उपनिषद, उपनिषद जो वेदों का पार्ट है, वेदों को चार भाग किया जाता है। 4 वेद है, हर एक वेदा 4 अलग अलग, उसका 4 डिवीजन है हर एक वेदा का, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद और संहिता। जो उपनिषद है वेदों का पार्ट है। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद में पुष्टि की गई है कि जिन परमेश्वर पर सब कुछ आश्रित है, उन्हें उनके चिंतन में रत रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण का यह निरंतर चिंतन स्मरण है, जो भक्ति की 9 विधियों में से एक है, भक्ति द्वारा ही मनुष्य कृष्ण की स्थिति को समझ सकता है और इस भौतिक देह से छुटकारा पा सकता है। भौतिक देह से छुटकारा पाने में भक्ति करना अनिवार्य है। तो वेदों में परमेश्वर को पवित्र माना गया है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वह समस्त पाप कर्मों से शुद्ध हो जाता है। एवं शंकराचार्य बताते हैं कि गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रायतः कुमार विष्णु पदम आवनोति भय शोकादि विवर्जिता। और उसके अगले श्लोक में बताया, अगले अगले श्लोक में भी बताते हैं कि कौन सा है वो श्लोक करेंगे। हाँ, जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसारम मल नाशन। हाँ, गीता दानम शील से प्राणायाम परस्य नैव शांति पापाने पूर्व जन्म कृतानि च। तो सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। मलिने मोचनम पुरुष जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानम संसारम मल नाशन। गीता सु गीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तरी यह स्वयं पद्मनाभ से मुखम पद्म निश्चित भारत अमृत सर्वेशम विष्णु वक्र निश्चित गीता गंगोडकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता का पाठ करते हैं, गीता रूपी गंगा का जो पान करते हैं, उसको पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो परमेश्वर पवित्र है। जो व्यक्ति कृष्ण को परम पवित्र मानता है, वह समझ पाप कर्म से शुद्ध हो जाता है। तो ये 4थे अध्याय के 14-15वें श्लोक में नमः कर्मणि विपन्ति नमे कर्म फलस्वा इति माम योगी जानति कर्माभिर्षण प्रत्यति। और 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी देख चुके हैं, बार बार इनकी चर्चा करके आए। तो वह समस्त पापों से दूर हो जाता है जो कृष्ण को पवित्र मानता है। भगवान के शरण में गए बिना पाप कर्म से शुद्धि नहीं होती। भगवान के, वही तो गीता का सार है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज हम तम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि। मेरा शरण करो, सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण को पवित्र मानना वेद सम्मत है। इसकी पुष्टि नारद आदि ऋषियों द्वारा भी हुई। कृष्ण भगवान है और मनुष्य को चाहिए कि यह निरंतर उनका ध्यान करते हुए उनके दिव्य संबंध स्थापित करे। वे परम अस्तित्व है, वे समस्त शारीरिक आवश्यकताओं तथा जन्म मरण से मुक्त है। भगवान आत्मरमा है, उनको अपनी संतुष्टि के लिए बाह्य चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, दूसरों की जरूरत नहीं पड़ी, वो आत्मरमा है। ठीक है, तो उनकी शारीरिक आवश्यकता किसी ऊपर निर्भर नहीं है और वो जन्म मरण से मुक्त है। इसकी पुष्टि अर्जुन नहीं, अभी तो सारे
अर्जुन ही नहीं अपितु तो सारे वेद पुराण तथा इतिहास ग्रंथ करते हैं। सारे वैदिक साहित्य में कृष्ण का ऐसा वर्णन मिलता है और भगवान स्वयं चौथे अध्याय में कहते हैं, यद्यपि मैं अजन्मा किंतु धर्म की स्थापना के लिए इस पृथ्वी पर प्रकट होता हूँ। प्रकट तो होते हैं, इसको जबरदस्ती लाया नहीं जाता, फोर्स नहीं किया जाता जन्म के लिए, कर्म की वजह से। जो परम पुरुष है उनका कोई कारण नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण, मतलब ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और सब कुछ नहीं उन्हीं से उद्भूत है, ऐसा पूर्ण ज्ञान केवल भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है। तो हमने चौथी श्लोक की गीता में देख लिया। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण की कृपा से ही अपने विचार व्यक्त कर रहा है। ये रियलाइजेशन होने के लिए आज बहुत ही अच्छा क्लास हुआ था। भगवान के बारे में समझना है, भगवान की आदेशों को हमें ग्रहण करना है, तो भगवत कृपा होनी भी जरूरी है। यदि हम, लेकिन वो भगवत कृपा कब मिलती है? अगर हम इच्छा प्रकट करेंगे। इच्छा प्रकट नहीं है तो नहीं होता। इच्छा मतलब वो पॉजिटिव इच्छा होनी चाहिए, लविंग डिवोशनल सर्विस के लिए। चैलेंजिंग वाली इच्छा नहीं, भगवान को जानने की, विनम्र भाव से। यदि हम भगवत गीता को समझना चाहते हैं तो हमें इन दोनों श्लोकों के कथनों को स्वीकार करना हो। तो आपको याद होगा, हमने जब गीता का क्या बोलते हैं इंट्रोडक्शन शुरू किया था, तो वहां पे भगवान को मैं एटलीस्ट थियोरिटिकली एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया था। तो इसे स्वीकार ना होता, नहीं तो हम उसके उपदेश को ग्रहण करके पालन करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, जब तक हम किसी को अथॉरिटी नहीं सुनते लेते तो। यह परंपरा प्रणाली कहला, परंपरा प्रणाली कहती है, अर्थात गुरु परंपरा को मानना। ठीक है, तो अर्जुन की बात हम स्वीकार करें, गुरु परंपरा। परंपरा प्रणाली के बिना भगवत गीता को नहीं समझा जा सकता। यहाँ तथा कथित विद्यालय शिक्षा द्वारा संभव नहीं, जैसे हमने भी चर्चा की थी कि आईआईटी आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं दे सकती, और एमबीबीएस कॉलेज बीटेक की डिग्री नहीं दे सकती। आईआईएम आपको बीटेक की डिग्री नहीं दे सकती, एमबीबीएस की भी डिग्री नहीं दे सकती आईआईएम। तो फिर हम ऐसा क्यों मान ले कि आईआईटी और एमबीबीएस कॉलेज और आईआईएम वगैरह वगैरह कॉलेज हमें भगवत गीता की भक्ति की डिग्री देने के लिए सक्षम है? हम क्यों माने ऐसा? नहीं मानते, ऐसा हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। भगवत गीता की जो भक्ति की डिग्री देने वाली कॉलेज कौन है? भगवान ने 4 विश्वविद्यालय स्थापित है इसके लिए। एक श्री संप्रदाय परंपरा बोलते हैं उसको, एक रुद्र संप्रदाय, एक है कुमार संप्रदाय, और एक है ब्रह्म संप्रदाय। और जैसे रामानुजाचार्य के फॉलोवर है श्री रंगम स्वरूपति बालाजी, वो श्री संप्रदाय में आते हैं। वल्लभाचार्य के फॉलोवर है वो कुमार संप्रदाय में आते हैं। ठीक है, और सॉरी शंकर संप्रदाय। और ऐसे बहुत सारे गुजरात में कुछ फॉलोवर जो कुमार संप्रदाय में आते हैं। और इस्कॉन और गौड़े मठ जो आता है ब्रह्म संप्रदाय में आता है, और उसमें इस्कॉन भी गौड़े मठ का पार्ट है, तो शाखा है। तो इस प्रकार से हम परंपरा में आते हैं, इसीलिए हम these are the authorized university to get a degree of bhakti to understand. These are the authorized college where you can get admission to understand Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. ठीक है, दुर्भाग्यवश जिन्हें अपनी उच्च शिक्षा पर घमंड है, वैदिक साहित्य के इतने प्रमाणों के होते हुए भी अपने इस दुराग्रह पर अड़े रहते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति, इनका हम कुछ नहीं कर सकते। एक तो विश्वास चाहिए, विश्वास के बिना हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। ठीक है, तो फिर अर्जुन बता रहा है इस स्वीकार करने के बाद कि भगवान सर कृष्ण परम भगवान है, परम धाम है, परम पवित्र है, परम सत्य है, नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्म तथा महानतम है। और नारद मुनि ने वगैरह ऋषियों ने भी स्वीकार किया है। तो उसके बोल रहे हैं कि सर्वम एतद्धृतम मन्ये यन्मा वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवन दानव। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। तो हमारा कंक्लूजन ये होना चाहिए, अगर हम भगवत गीता समझे हैं तो हमारा कंक्लूजन भी यही आएगा। कौन सा? जो अर्जुन ने कंक्लूजन किया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम। ठीक है, तो ये कंक्लूजन होना चाहिए। आहुस्तम ऋषय मन्य देवसी नारद तथा आसितो देवल
प्यासा स्वयं जीव प्रविश, ये कंक्लूजन होना चाहिए। जैसे अर्जुन ने कंक्लूड किया वही कंक्लूजन पे हमें पहुंचना चाहिए, तब हम मानेंगे कि हमने भगवद गीता समझ पाए हैं। ठीक है, तो हम स्वीकार भी कर लेंगे तब भी हम हमारा कल्याण हो जाएगा। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण भी आपके स्वरूप को समझ सकता है। देवता और असुर कोई भी भगवान को समझ नहीं सकता, सिर्फ भगवान की कृपा से भक्त ही समझ सकते हैं उसको। इसीलिए यहाँ पर अर्जुन इसकी पुष्टि करता है कि श्रद्धाहीन तथा आसुरी प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं समझ सकते, इसलिए समझना कठिन है। जब देवतागण तक उन्हें नहीं समझ पाते तो आधुनिक जगत के तथाकथित विद्वान का क्या कहना। जैसे साइंटिस्ट लोग चैलेंज करते हैं भगवान में, हम नहीं मानते। मैं भी स्कूल में था तो हमारे टीचर से बताते थे कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता। हम लोग भी ऐसा मानने लगे थे, भगवान की कृपा थी, कहाँ से गए इधर आ गए। भगवत की कृपा है तभी हम भगवत गीता भी सुन पा रहे हैं, अपनी यहाँ पे चर्चा कर पा रहे हैं। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है तो वे संपूर्ण है, अतः हमें अर्जुन के पद का अनुसरण करना चाहिए। इसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था, जैसे कि भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में कहा गया। भगवत गीता के समझने गुरु परंपरा का ह्रास हो चुका था, अर्थात कृष्ण ने अर्जुन से उसकी पुनः स्थापना की। तो अर्जुन एक नई परंपरा शुरू कर रहा है, क्योंकि वे अर्जुन को अपना प्रिय सखा तथा भक्त समझते हैं। तो एक संबंध होना चाहिए ज्ञान की के लिए भी। अथवा जैसे कि गीतोपनिषद, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारा वंश कैसे, जैसे जैसे एक स्टोरी आती है राधा रमन। तो राधा रमन भगवान है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे लोगों को चिंता होती है कि हमारी परंपरा कैसे चलेगा, वंशावली कैसे चलेगा। तो एक्चुअली वो नॉट बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन बट बेस्ड ऑन द कल्चर एंड कल्चर ऑफ भक्ति। जैसे अ, राधा रमन मंदिर में आता है तो गोपाल भट्ट गोस्वामी तो का कोई थे नहीं, लेकिन उनके दो शिष्य थे, उन्होंने पूरी परंपरा चलाई। वो एक्चुअली परंपरा चलती है ज्ञान के आधार पर। तो अतः जैसे कि गीतोपनिषद की भूमिका में हमने कहा है, भगवत गीता का ज्ञान परंपरा विधि से प्राप्त होना करना चाहिए। परंपरा विधि के लुप्त होने पर इसके सूत्रपात के लिए अर्जुन को चुना गया। परंपरा जब चली गई तो वापस भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं, स्वयं आते हैं। हमें चाहिए कि अर्जुन का हम अनुसरण करें, जिसने कृष्ण की सारे बातों जान ली। तभी हम भगवत गीता के सार को समझ सकेंगे और तभी कृष्ण को भगवान रूप में जान सकेंगे। अर्जुन की जो परंपरा में समझना पड़ेगा, नहीं तो हम भगवान समझ नहीं पाएंगे। तो आगे बता रहे, स्वयं एव आत्मन आत्मानं वेत्सत्वं पुरुषोत्तमं भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे परम पुरुष, हे सबके उद्यम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। तो एक तरह से आप देखेंगे तो 9वें अध्याय तक हमेशा अर्जुन भगवान को प्रश्न पूछा करता था। जैसे पहले अध्याय में आर्ग्यूमेंट दिया, अरे युद्ध क्यों करे भाई, अरे क्या भाई हमें दया रखना चाहिए, फिर पाप लगेगा, मैं आनंद कैसे कर भोग पाऊंगा, कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। फिर अर्जुन प्रश्न करता था कि स्थित प्रज्ञा का भाषा समाधि केशव सिद्धि किम प्रभासित माँ से तव्रजे तकिम। फिर आगे बोलते हैं तीसरे अध्याय में, जाए ऐसी चेत कर्मणस्ति मत बुद्धि जनार्दन तत किम कर्माणि घोरे में नियोज्य ऐसी केशव। फिर वापस प्रश्न करता है, अथा के न प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषान इच्छा निवसन निवासक बलादिवन ये जिसे। फिर 5वें अध्याय में वापस पूछता है, क्या बेहतर है, मुझे अच्छे से बताओ, कर्म संन्यास और कर्म फल का त्याग। तो पूरा 5वां अध्याय भगवान बता देते हैं। फिर 6ठा अध्याय में अर्जुन वापस प्रश्न करता है, अर्जुन हे कृष्ण, मन को वश में करना बहुत मुश्किल है, आपने जो बताया वो मैं स्वीकार नहीं करता। तो भगवान उसका उत्तर देते, फिर वापस करता है जो योग से भ्रष्ट हो जाता है उसकी क्या गति होती है, तो उसका उत्तर भगवान देते हैं। तो उसका उत्तर देने के बाद पूरा 7वां अध्याय शुरू होता है।
सातवां अध्याय के अंत में आदि भूत आदि देव आदि यज्ञ की बात आती है, और जीवन के अंत समय प्राण त्यागने की बात आती है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अक्षरम ब्रह्मम परमो, क्या, हाँ, आदिभूतम क्षरो भाव अध्यात्म की मुझे। तो आदिभूत क्या है, आदि ये सब क्या है, उसके बारे में प्रश्न करते हैं 8वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में। उसके बाद अर्जुन का भगवान उत्तर देते हैं तीसरे श्लोक से 8वें अध्याय के, और इस प्रकार 9वें अध्याय तक पूरा चलता है। और 9वें अध्याय में कोई प्रश्न नहीं है, कंटिन्यूएशन चल रहा है। 10वें अध्याय में कंटिन्यूएशन चल रहा है, और चतुर्श्लोकी भागवत बोलने के बाद अर्जुन अभी प्रश्न नहीं कर रहा है, अभी स्वीकार कर लिया उसको, वो कन्विंस हो गया। तो अभी तक अर्जुन प्रश्न पूछते आ रहा था, लेकिन अभी अर्जुन बोल रहा है कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं। तो अर्जुन का एडवांसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बता रहे हैं कि हे परम पुरुष, है सबके उद्यम, ये समस्त प्राणियों के स्वामी है, देवों के देव, ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले। तो अर्जुन स्वीकार कर रहा है, मतलब अर्जुन का भी क्वेश्चन चला गया, फिर भी पूछता है, और लोगों को कन्विंस करने के लिए दूसरे प्रश्न पूछता है। अभी तक खुद कन्विंस हो गया, लेकिन अभी दूसरों को कन्विंस करने के लिए प्रश्न पूछेगा। तो परमेश्वर कृष्ण को वही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अन्य की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहे। आसुर या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। तो हमने जाना है भगवान के शरण में कौन नहीं आते, नमाम दुष्कृति न मूढ़ा, 4 लोग भगवान के शरण में नहीं आते, वो 7वें अध्याय में डिस्कस किया, ठीक है। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। भगवत गीता कृष्ण की वाणी है, और क्योंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने किया। हमें भगवान से ये समझना चाहिए, इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो हमें नास्तिकों से नहीं, जिसको भगवान ने ऑथराइज किया उनसे ही समझना चाहिए। अगर मानो आपने एप्पल कंप्यूटर लिया, आईफोन लिया, तो गारंटी कहाँ, एप्पल में जाके एप्पल से गारंटी मिलती है ना, ऑथराइज डीलर वही लोग, वही ऑथराइज करते हैं, तभी जाके हम उसको ऑथराइज डीलर समझते हैं, राइट, ऑथराइज वेंडर। इस प्रकार हम भगवत गीता भी खरीदने से हम उसको ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही जाना चाहिए। अगर हम प्रोडक्ट लेना है तभी ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढते हैं, तो भगवत गीता सीखना है तो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर क्यों नहीं ढूंढे, ऑथराइज टीचर या ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर। बाकी सब में ऑथराइज चाहिए, भगवत गीता है तो भाई किसी के पास पहुंच जाए तो वो नहीं चलता है। तो इसलिए श्रीमद भागवतम में कहा गया है कि भगवान को 3 प्रकार से समझ सकते हैं, वदंती तत्त्वविदः, तत्त्वमयत् ज्ञानम अव्ययम, ब्रह्म की, परमात्मा की, भगवान की सत्य, परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। हमने चर्चा की है, अभी मैं वापस नहीं करूंगा उसके बारे में, ठीक है। अतः ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वे भगवान की भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें, जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है। कभी कभी निरुत्साहवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिक को स्वीकार करते हैं, किंतु उनके मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप नहीं समझते। इसलिए अर्जुन ने पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करता है। यहाँ पे पुरुषोत्तम बोल दिया तो लोगों को कन्विंस करने की पूर्ण पुरुषोत्तम है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ठीक है। तभी इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम कहकर संबोधित करते हैं। इतने पर भी कुछ लोग यह नहीं समझ पाते कि कृष्ण समस्त जीवों के जनक है, इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करते थे। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सबके उद्यम है, सब प्राणी समस्त प्राणियों के स्वामी है, तो वो ऑलरेडी चतुश्लोकी किताब हमने डिस्कस कर लिया है। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है तो वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसीलिए उन्हें यहाँ पर भूतेश या परम नियंता कहा गया है। यदि कोई भूतेश रूप में भी उन्हें समझ नहीं लेता है तो उन्हें समस्त देवता को उद्यम रूप में नहीं समझ पाता, इसलिए उन्हें देव देव, सभी देवताओं को पूजनीय देव कहा गया। तो यहाँ पे प्रोग्रेशन दिया है। यदि देव देव रूप में भी नहीं जान लिया तो जाए तो वे प्रत्येक वस्तु के परम स्वामी के रूप में
समझ में नहीं आते, इसलिए यहाँ पर उन्हें जगतपति कहा गया है। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषय सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। परम पुरुष तो कोई सिर्फ पुरुष ही समझ बैठे, तो ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुष ही है, वो सबके उद्यम भी है। हाँ, तो कभी कभी उद्यम तो लगता है किसी ने क्रिएशन किया, लेकिन स्वामी कोई और होता है। जैसे अ, हम देखते हैं कि यहाँ पे मेट्रो का ब्रिज बन रहा है बॉम्बे में, तो क्रिएशन कोई और करता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे जो पर्सनैलिटी वो दिखते नहीं। तो इसीलिए लगा के रखते हैं कि भाई भाई रिलायंस मेट्रो, उसके स्वामी रिलायंस है, रिलायंस को भी कोई और कंट्रोल करता है, तो इसीलिए उनको स्वामी कहा गया है। रिलायंस के ऊपर भी कोई और है, गवर्नमेंट आती है, देवों के देव। कभी कभी लगता है बहुत सारे कंपनी में मैनेजर होते हैं, तो उसके ऊपर एक होता है डायरेक्टर या जो भी है, तो होता है मैनेजरों का भी मैनेजर होता है, तो कभी कभी देवों के देव बोल दिया। तो कंपनी में ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर होते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, सारे प्रभु है उसके, पूरे ब्रह्मांड के ही प्रभु है। तो इस प्रकार यहाँ पे अर्जुन ने क्या किया, ग्रेजुअली भगवान का स्वामित्व स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषय सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है। हमें चाहिए कि कृष्ण को यथारूप में समझने के लिए हम अर्जुन की एक वाक्यों का अनुसरण करें। तो आगे बता रहे हैं कि इस श्लोक के बाद हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, उसका चर्चा हम कल करेंगे। तो आगे अभी अर्जुन बता रहे हैं कि अभी ये अर्जुन आगे का प्रश्न करे, तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मा विभूतया या भी विभूति अभी लोकान इमाम स्व व्यापी तिष्ठसि। तो बता रहे हैं, कृपया करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन देवी ऐश्वर्यों को बताइए जिनके द्वारा आप इन समस्त लोगों में व्याप्त हैं। अभी तक अर्जुन के प्रश्न कैसे होते थे, शंकास्पद होते हैं, स्वीकार होने पर और जानना चाहते हैं, और बताइए और बताइए। मतलब स्वीकार तो कर लिया, लेकिन अभी के जो प्रश्न है और जानने के लिए। ठीक है, शंकास्पद प्रश्न नहीं है, but जानने के लिए। इस श्लोक में लगता है कि अर्जुन भगवान संबंधी अपने ज्ञान से पहले ही संतुष्ट, तो अर्जुन को संतुष्टि हो गई। कृष्ण कृपा से अर्जुन के व्यक्तिगत अनुभव, बुद्धि तथा ज्ञान और मनुष्य के इन साधनों से जो भी कुछ प्राप्त हो सकता है वो सब प्राप्त है, तथा इसने कृष्ण को भगवान के रूप में समझ रखा। उसी प्रकार का संशय, उसे किसी प्रकार का संशय नहीं है, तो भी वह कृष्ण से अपनी सर्वव्यापकता की व्याख्या करने के लिए अनुरोध करता है। किसके लिए करता है, तो आगे लिखा, सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील होते हैं। तो हमें 9वें अध्याय में एक श्लोक देखा था, एकत्वेना। तो सबसे पहले कुछ लोग होते हैं भगवान को मानते नहीं, आसुरी लोग। फिर देखा था, महात्मानस्तु मां पार्थ देवी प्रकृति आश्रित भजन्ते अन्य मनुष्य वाला श्लोक देखा था। ठीक है, उसके बाद आया था सततम कीर्तयन् तो मां वाला श्लोक। उसके बाद बताते हैं, और ये शुद्ध भक्त की बात, पहले नास्तिक की बात की, उसके बाद शुद्ध भक्त की बात की, फिर वो ज्ञानी भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त हो सकते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के ज्ञान वाले थे। एकत्वेना पृथक्त्वेना विश्वतोमुखे। एकत्वेना मतलब जो भगवान में मानते हैं लेकिन अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं, एकत्वेना पृथक्त्वेना। और दूसरे लोग हैं अपने आप को भगवान नहीं मानते लेकिन बहुत सारे लोगों को भगवान मानते हैं, जैसे देवताओं को भगवान मानते हैं या मनोधर्म के आधार पर भगवान बना देते हैं। तो तीसरे लोग हैं पृथक्त्वेना विश्वतोमुखी, विश्व रूप का, भगवान के विश्व रूप को भगवान मानते हैं। तो यहाँ पर जो बताने जा रहे हैं वो विश्व रूप वाला, हमने वहां पे चर्चा की 10वें और 11वें दिन विश्व रूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सामान्य जन तथा विशेष रूप से निर्विशेषवादी भगवान की सर्वव्यापकता के विषय में अधिक विचारशील होते हैं। तो यहाँ पे जो विश्व तो मध्य वाले हैं, उनके लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं। अतः अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि वे अपने विभिन्न शक्तियों के द्वारा किस प्रकार सर्वव्यापी रूप में विद्यमान रहते हैं। हमें यह जानना चाहिए कि अर्जुन सामान्य लोगों के हित के लिए यह पूछ रहा है। तो अर्जुन तो कन्विंस हो गया, लेकिन जैसे जान साधारण को जानना चाहते हैं, सीधे सीधा भगवान में नहीं मानते कुछ लोग।
लेकिन भगवान की विभूतियों में, मतलब जैसे कुछ अद्भुत चीज दिखती है तो उनको लगता है ये भगवान है, इस प्रकार से कुछ बहुत ब्रिलियंट करता रहे वो तो भगवान का ही रूप है, ऐसा मान लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे सचिन को बोल देते हैं कोई गॉड ऑफ क्रिकेट, ऐसा भी कोई बोल देते हैं। ठीक है, जो अद्भुत अद्भुत क्रियाएं करते हैं उसको लोग भगवान का प्रतिनिधित्व के रूप में ये भगवान देखते हैं, उसको प्रतिनिधित्व के रूप में देखना चाहिए। उसके अंदर भगवान का ही ऑपुलेंस है, तो वो भगवान यहाँ पे वो विभूति, यस विभूति, जो विभूति है अलग अलग प्रकार की, जो बहुत पावरफुल है, अलग अलग चीजों के लिए, अलग अलग चीजों के लिए बहुत फेमस है, उसके बारे में भगवान अभी बताएंगे। ठीक है, तो आगे बता रहे कथम विधा अहम योगी त्वां सदा परिचिन्तयन् येषु केषु च भावेषु चिन्तयो असि भगवान मया। हे कृष्ण, है परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और कैसे जानूं, हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूप में किया जाए, किस किस को देख के मैं भगवान को याद करूं। तो हमने 7वें अध्याय में देखा था कि कौन सा श्लोक देखा था, पुण्य गंधा पृथ्वी हमसे तेजस्वी। फिर एक था दसवां वंश कोरते प्रभास में सूर्य प्रणव सर्व वेदेशु शब्दकम पौरुषम दशम। तो जब पानी पीते हैं तो उसका स्वाद से हमें भगवान, उसका स्वाद भगवान है वो सोचना चाहिए। सुगंध आती है तो उसका सुगंध भगवान है, तो हर एक चीज में हमें भगवान देखना है। तो यहाँ पे अर्जुन कुछ ऐसा ही कुछ पूछ रहे हैं, जैसे कि पिछले अध्याय में कहा जा चुके भगवान अपनी योग माया से आच्छादित रहते हैं, भगवान को हम सीधा देख नहीं पाते। जैसे केवल शरणागत भक्त ही उन्हें देख सकते हैं। जब अर्जुन को विश्वास हो चुका है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है, किंतु वह उस सामान्य विधि को जानना चाहता है जिसके द्वारा सर्वसाधारण लोग भी उन्हें सर्वव्यापी रूप में समझ सके, जनसाधारण लोग भी जान सके। असुर तथा नास्तिकों सहित सामान्य जन कृष्ण को नहीं जान पाते क्योंकि भगवान अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रश्न जन सामान्य के लाभ हेतु पूछे जा रहे हैं। उच्च कोटि का भक्त केवल अपने ही ज्ञान के प्रति चिंतित नहीं रहता, अपितु सारी मानव जाति के ज्ञान के लिए भी चिंता रहता है। भक्त है क्या करता है कि वो सब लोग भी भगवान को जाने, और भगवान को जानने के बाद क्या होगा, इस दुखालय अशाश्वत दुखी जगत से मुक्त हो जाए और बाहर आ जाए। तो तो भगवान के भक्त हमेशा दूसरों के लिए भी चिंतित रहते हैं, उनका भी हित सोचते हैं। तो अतः अर्जुन वैष्णव या भक्त होने के कारण अपने दयालु भाव से सामान्य जनों के लिए भगवान के सर्वव्यापी रूप के ज्ञान का द्वार खोलता है, तो जनसाधारण लोग भी लाभ ले सके इस प्रकार का ज्ञान। और कृष्ण को जानबूझकर योगी कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे योग माया शक्ति के स्वामी हैं, जिसके कारण में सामान्य जन के लिए अप्रकट या प्रकट होते हैं। ठीक है, सामान्य जन जिसे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कृष्ण के विषय में निरंतर नहीं सोच सकता है, वह तो भौतिक चिंतन करता है। अभी इस संसार के भौतिकवादी लोगों की चिंतन प्रवृत्ति के विषय में विचार कर रहा है। तो भौतिकवादियों को जो भगवान के बारे में सतत चिंतन नहीं कर सकते, उनको भी कैसे भगवान को याद कर पाए। केसु केसु च भावेषु शब्द भौतिक प्रकृति के लिए प्रयुक्त है क्योंकि भौतिकवादी लोग कृष्ण के आध्यात्मिक स्वरूप को नहीं समझ सकते, अतः उन्हें भौतिक वस्तुओं पर चिंतन एकाग्र करने की तथा यह देखने का प्रयास करने की सलाह दी जाती है कि कृष्ण भौतिक रूप में किस प्रकार पकड़। तो फिर आगे बता रहे विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूय कथय युक्तिम ही सुनुमतो नास्ति में अमृतम। तो बता रहे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर तब कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना होता है। तो यहाँ पे अतृप्ति मतलब तृप्ति नहीं होना, मतलब ये नहीं कि दुखी है और सुख है और लेकिन और चाहिए, तो दुख वाला नहीं, इसमें हैंकरिंग करेंगे। ठीक है, इस प्रकार का निवेदन तो नैमिषारण्य भागवतम में भी आता है।
कि वह उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्त नहीं होते, किंतु जिन्हें कृष्ण से उत्पन्न दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन का आनंद लेते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहां तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि संसारिक कहानियां के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कृष्ण के सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन इस प्रकार वारंवार पढ़ने पर विषय वस्तु नवीन बनी रहेगी। तो यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं कि और भगवान के बारे में और सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनको तृप्ति नहीं होती है। जितना सुनो तो इतना और अमृत चखना चाहते हैं। तो उसके बाद भगवान अर्जुन की प्रश्न का उत्तर देते हैं कि क्या उत्तर देते हैं यहाँ पर। श्री भगवान उवाच हंसते कथिष्यामि दिव्य ही आत्मविभूतया प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति नास्ति नास्तियन्तो ईश्वरस्य में। तो बता रहे श्री भगवान ने कहा, हाँ अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि है अभी मेरा ऐश्वर्य असीम है। तो मेन मेन चीजों के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं भगवान यहाँ पर। तो कृष्ण की महानता तथा उनका ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रिया सीमित है, अतः उन्हें इसे कृष्ण के कार्यकलापों को समग्रात्मक समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्तजन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानते नहीं कि किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ जा सकते। उनको पता है कि भगवान को पूर्ण तरह समझ नहीं पाएंगे, लेकिन उनको समझना अच्छा लगता है, आनंद आता है और जानना। बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने आस्वाद है कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इस प्रकार भक्तगण उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्तों को दिव्य आनंद मिलता है। वो हमने चतुश्लोकी गीता में देख लिया, क्वेश्चन पूछे और रमन कीजिए। मतलब यह उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य के विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपने विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूप का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत है। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन मेन मतलब मेन पर्सनालिटीज है उसके बारे में वो वर्णन करेंगे यहाँ। निर्विशेषवादी या सर्वेश्वरवादी न तो भगवान की विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, न उनकी देवी शक्तियों के स्वरूप को। लेकिन वो कैसे समझते, भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोकों में उनकी शक्ति अनेक रूप में फैली हुई है। अब कृष्ण इन रूपों को बताना जा रहा है जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। तभी उनका अनुभव विज्ञान बताने जा रहे हैं, और इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। तो इसलिए भगवान आगे यहाँ पे बता रहे, अहम आत्मा गुड़ा कैसा सर्वभूत भूत स्थित अहम आदिस्व मध्यम च भूता नाम अंत एवं च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ और मैं ही समस्त जीवों का आदि मध्य का अंत हूँ। तो यहाँ से हम कल चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर किसी का कोई प्रश्न